वेलकम टू बिल्ड अप द रूट्स एकेडमी। बच्चों आज हम करने जा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 5, क्वाड्रिलेटरल चैप्टर का आपका एग्जाम्पल नंबर 5। इसमें क्या कहता है बेटा, शो दैट बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम फॉर्म ए रेक्टेंगल। तो बच्चे क्या दे रखा है, इसमें एक पैरेललोग्राम दे रखा है और उसके एंगल के बाइसेक्टर्स दे रखे हैं। ठीक है बच्चे, सबसे पहले फिगर ड्रॉ करेंगे। बच्चे फिगर देखिए आप ध्यान से, ये हमारी फिगर है, एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लिया। ठीक है बच्चे, नाम दे दो ए बी सी डी। ठीक है, अब इसके एंगल्स, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी। ठीक है, अब इनके बाइसेक्टर्स, ये एंगल ए का बाइसेक्टर हो गया। ठीक है, ये एंगल बी का बाइसेक्टर हो गया। ठीक है बच्चे, ये एंगल सी का बाइसेक्टर हो गया। ठीक है बच्चे, ये एंगल डी का बाइसेक्टर हो गया भाई। ठीक है, ये इस तरीके से बेटा जी मैंने क्या किया, हर एक एंगल का बाइसेक्टर बना दिया। ठीक है, ये बाइसेक्टर क्या कर रहे हैं, 4 पॉइंट्स पे मीट कर रहे हैं। ठीक है, और एक फिगर बना दी इन्होंने क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अब ये कहता है क्वेश्चन में कि ये जो इनके बाइसेक्टर से एक फिगर बनी ना, वो रेक्टेंगल है, ये शो करो। तो बेटा जी सबसे पहले जो फिगर बनी इसका नाम दे देते हैं हम पी क्यू आर एस। ठीक है बच्चे, ये मैंने नाम दे दिया। तो बेटा सबसे पहले जैसा कि मैं आपको कहता हूं, गिवन ही लिखना है। सबसे पहले गिवन क्या दे रखा है, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, पहली बात ये दे दी। अब इसके बाइसेक्टर भी दे रखे हैं, कौन कौन से भाई, एंगल ए का बाइसेक्टर क्या है, ए पी। ए पी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। बीपी, बीपी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी। सी आर इज बाइसेक्टर ऑफ, सी आर इज bisector of angle C. DR, DR is bisector of angle D. ठीक है बच्चे, मैंने वही लिखा जो दिया हुआ है क्वेश्चन में। क्या दिया हुआ है, शो दैट बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म ए रेक्टेंगल। भाई पैरेललोग्राम दे रखा है, इसके एंगल के बाइसेक्टर दे रखे हैं, प्रूव क्या करना है कि ये रेक्टेंगल फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो बेटा जी सबसे पहले मैंने गिवन लिख दिया। अब मैं क्या करूंगा, टू प्रूव। टू प्रूव भाई ये जो इनके इंटरसेक्शन से फिगर बनी, कौन सी बनी, पी क्यू आर एस, ये एक रेक्टेंगल है, इज अ रेक्टेंगल। ठीक है बच्चे, बड़े ध्यान से, बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं आपको बता रहा हूं बच्चे। ठीक है, पी क्यू आर एस एक रेक्टेंगल है, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, कुछ नहीं किया, क्वेश्चन को पढ़ के मैंने गिवन और टू प्रूव लिख लिया। अब आता हूं मैं प्रूफ वाले पार्ट पे। प्रूफ में क्या है बच्चे, प्रूफ में पूरा प्रोसेस है, कैसे मैं इसको रेक्टेंगल प्रूव करूंगा। बेटा जी इस क्वेश्चन में सोचना किस तरीके से है, सबसे पहले हमें रेक्टेंगल प्रूव करना है तो हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए, रेक्टेंगल की डेफिनेशन आनी चाहिए। रेक्टेंगल की डेफिनेशन क्या होती है, रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम हैविंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। मतलब कि मुझे PQRS को पैरेललोग्राम प्रूव करना है और उसका एटलीस्ट एन एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो मेरे दिमाग में पैरेललोग्राम, अब पैरेललोग्राम कैसे प्रूव होगा भाई, पैरेललोग्राम इस फिगर में कैसे प्रूव हो सकता है। ठीक है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज है अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, और डायगोनल होता तो हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के बारे में भी सोच लेते। ठीक है, को इंटीरियर एंगल्स के बारे में भी सोच लेते, लेकिन यहां पे हमें क्या, हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास एंगल्स दिख रहे हैं, हमें बस एंगल्स दिख रहे हैं। इट मींस अगर मैं इसके अपोजिट एंगल्स को इक्वल प्रूव कर दूं तो ये पैरेललोग्राम हो जाएगा।
और अगर अपोजिट एंगल जो ये है, इनमें से कोई भी एक एंगल मैं 90 डिग्री का प्रूव कर दूं तो ये पैरेललोग्राम विद एन एंगल 90 डिग्री हो जाएगा और ये रेक्टेंगल हो जाएगा। तो हमारा सारा फोकस क्या आना चाहिए बच्चे, कि मैं इसको इन एंगल्स को इक्वल प्रूव करूं और 90 डिग्री प्रूव करूं। ठीक है बच्चे, तो अब मेरे को प्रूफ वाले पार्ट पे आना है। प्रूफ वाले पार्ट पे मैं ये सब चीजें दिमाग में रखते हुए आऊंगा। ठीक है, तो बेटा जी देखो, प्रूफ में मैंने आपको बता रखा है जो गिवन वाला पार्ट है उससे हमें हेल्प लेनी है। ठीक है, गिवन है एबीसीडी से पैरेललोग्राम, तो मैं यही बात लिखूंगा, इन पैरेललोग्राम एबीसीडी, एबीसीडी पैरेललोग्राम के अंदर ये जो AB है ये पैरेलल टू CD के होगा। मैं लिख दूं AB इज पैरेलल टू CD। अब AB पैरेलल टू CD है बेटा जी, ये जो AD है ये AB और CD को 2 पॉइंट पे काट रहा है, और जो 2 पॉइंट पे काट रहा है, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे काट रहा है, वो ट्रांसवर्सल होता है। तो मैं कह सकता हूं AD इज ए ट्रांसवर्सल, AD इज आ ट्रांसवर्सल, ठीक है भाई। AB और CD पैरेलल है और AD क्या है, इनके ऊपर ट्रांसवर्सल है। जब ये ट्रांसवर्सल है तो मैं कह सकता हूं बेटा जी, इस फिगर को थोड़ा सा ध्यान से देखो, ये हमारी 2 पैरेलल लाइंस है और ये मैंने ट्रांसवर्सल बना दिया, तो ये दोनों एंगल कौन से हो गए, को इंटीरियर एंगल। और को इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल। कौन से एंगल, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। तो मैं कह सकता हूं ये को इंटीरियर एंगल है और ये सप्लीमेंट्री, को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ये सप्लीमेंट्री होते हैं। तो बेटा जी मैं क्या करूंगा, ये जब मैंने कह दिया कि AD ट्रांसवर्सल है तो मैं कह सकता हूं CDA ये वाला एंगल और BAD ये वाला एंगल, मतलब कि ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल, इन दोनों का सम क्या होगा, इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। तो बच्चे मैं लिख देता हूं यहां पे एंगल CDA प्लस एंगल BAD, इन दोनों का एंगल का सम 180 डिग्री होगा। रीजन, को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ठीक है बच्चे, ठीक है, रीजन पता लग गया आपको। अब बच्चे मैं क्या करूंगा, मुझे चाहिए ये दोनों एंगल, ठीक है, मुझे चाहिए ये दोनों एंगल। क्यों, क्योंकि मुझे अल्टीमेटली ये एंगल चाहिए, क्योंकि ये मिल गया तो ये भी मिल जाएगा। ठीक है, तो बच्चे मैं क्या करूंगा, इस पूरे एंगल का हाफ लूंगा, ठीक है, और इस पूरे एंगल का भी हाफ लूंगा। वो हाफ कैसे, अगर मैं पूरी की पूरी इक्वेशन को हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब कि सबका हाफ कर दूं, लेफ्ट हैंड साइड का भी और राइट हैंड साइड का भी, तो मुझे ये हाफ मिल जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, मल्टीप्लाई बाय हाफ। ठीक है, तो मैं लिख दूंगा हाफ ऑफ CDA, एंगल CDA प्लस हाफ ऑफ इसका भी हाफ BAD। अब लेफ्ट हैंड साइड का पूरा दोनों का हाफ हो गया, अब राइट हैंड साइड का भी हाफ कर दो, हाफ ऑफ 180 डिग्री। ठीक है बच्चे, हाफ ऑफ 180 डिग्री। ठीक है, अब ये जो CDA का हाफ है, मुझे चाहिए ये वाला एंगल, तो बेटा जी इसके 2 हाफ बनेंगे, CDS और SDA, 2 हाफ बनेंगे। लेकिन मुझे कौन सा हाफ चाहिए, मुझे ये वाला हाफ चाहिए, तो मैं इसको नेग्लेक्ट कर दूंगा। दोनों इक्वल है, इक्वल क्यों है, क्योंकि भाई इस एंगल का ये बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर है तो दोनों इक्वल है, कोई सा भी ले सकते हैं। मुझे ये चाहिए तो मैं ये ले रहा हूं, तो हाफ ऑफ CDA को मैं क्या लूंगा, हाफ ऑफ CDA को मैं लूंगा SDA। तो मैं लिख देता हूं एंगल
एस डी ए प्लस में हाफ ऑफ बी ए डी। हाफ ऑफ बी ए डी को मैं क्या लिखूंगा, एस ए डी, एस ए डी। ठीक है बच्चे, अब देखो बेटा जी हाफ ऑफ, भाई हाफ जो है ना इस पूरे एंगल का हाफ, दो पार्ट हो गए, एक तो ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट। मुझे इस वाले पार्ट से मतलब नहीं है अभी, मुझे इस वाले पार्ट से मतलब है, क्योंकि मुझे इस ट्रायंगल को कंसीडर करना है, केवल एस डी ए ट्रायंगल को, क्योंकि इसी के तीनों एंगल्स पे मुझे काम करना है, मुझे इसी पोर्शन पे काम करना है अभी। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, ये मैंने दोनों एंगल्स ले लिए और ये 1/2 इसका 180 का हो गया, तो ये 90 डिग्री का हो गया बच्चे। ठीक है, एस डी ए प्लस में एस ए डी, ये एस डी ए प्लस में एस ए डी। ठीक है, ये हमारा हो गया 90 डिग्री का। ठीक है, इसको इक्वेशन मैं 1 दे देता हूं नाम। ठीक है, अब क्या है बच्चे, मैं इस ट्राइंगल के अंदर, एस डी ए ट्राइंगल के अंदर एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देता हूं। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं इन ट्राइंगल एस डी ए, ये एस डी ए ट्राइंगल के अंदर एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देता हूं। तो मैं इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, एस डी ए एंगल का सम प्लस में एस ए डी एंगल का सम, एस ए डी एंगल का सम प्लस एस डी ए और एस ए डी, ये दोनों एंगल हो गए। अब डी ए एस, ये वाला एंगल यहां पे प्लस में तीसरा एंगल क्या हो गया, डी ए एस। ठीक है, इन तीनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री। क्या रीजन, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल हो गया। ठीक है, अब मुझे ये पता है इन दोनों का सम 90 डिग्री मैंने प्रूव किया था इक्वेशन 1 में, तो मैं इनकी जगह लिख देता हूं 90 डिग्री प्लस में एंगल डी ए एस इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो बेटा जी ये एंगल डी ए एस हमारा क्या आ गया, 180, ये माइनस हो जाएगा इधर जाके 90। ठीक है, तो बेटा जी एंगल डी ए एस हमारा क्या आ गया, 180 माइनस 90 हमारा 90 डिग्री का आ गया बच्चे। ठीक है, अब जब डी एस ए है बच्चे, ये डी एस ए है, बोले भी नहीं बच्चे, डी एस ए है। ठीक है, डी एस ए है, एस डी ए एस या फिर एस ए डी, इसको कुछ भी लिख सकते हैं हम, और डी एस ए। मतलब देखो बच्चे सिंपल सी बात है, एक में एंगल डी बीच में आना चाहिए, हमारा एंगल डी बीच में है, दूसरे में एंगल ए बीच में आना चाहिए, हमारा एंगल ए बीच में है, तीसरे में एंगल एस बीच में आना चाहिए, हमारा एंगल एस बीच में है। ठीक है, इससे हमारी एक्यूरेसी आ गई। ठीक, ये एस है। ठीक है बच्चे, तो बच्चे ये जो है करेक्ट कर लेना, डी एस ए, डी एस ए, डी एस ए, ये डी एस ए हमारा क्या आ गया, 90 डिग्री का आ गया। ठीक है बच्चे, अब जब ये 90 डिग्री का हो गया तो भाई ये अपने आप ही 90 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं डी एस ए इक्वल टू पी एस आर, एंगल डी एस ए इक्वल टू एंगल पी एस आर, पी एस आर, ये वाला एंगल बच्चे, ये एंगल। ठीक है, रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल, रीजन क्या हो गया बच्चे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये इक्वल है, और डीएसए हमारा 90 डिग्री का है, तो पीएसआर भी हमारा 90 डिग्री का हो गया बच्चे। तो बच्चे इस तरीके से मैंने देखा कि मैंने इसको 90 डिग्री का प्रूव कर दिया। ठीक है बच्चे, अब एक सुंदर सा वर्ड यूज करेंगे हम, सिमिलरली। क्या वर्ड यूज करेंगे बच्चे, सिमिलरली। ठीक है बच्चे, सिमिलरली करके मैं क्या करूंगा, इसको थोड़ा सा मैं इस तरीके से कर देता हूं बच्चे, सिमिलरली, ये वर्ड यूज करूंगा, सिमिलरली। ठीक है, अब इस सिमिलरली से क्या होगा भाई, मैंने अभी काम किया इस पूरे पोर्शन पे, अब मुझे काम करना है इस वाले पूरे पोर्शन पे, मतलब ए बी और डी सी हमारी पैरेलल है, और सी, अब बी सी को मैं क्या कहूंगा, ट्रांसवर्सल है। जब बी सी ट्रांसवर्सल है तो ये दोनों एंगल हमारे क्या होंगे, ये दोनों एंगल हमारे कोइंटीरियर एंगल होंगे, और इनका सम 180 डिग्री होगा, तो इनका हाफ लेंगे, तो बेटा जी ये 90 डिग्री का आ जाएगा, ये 90 डिग्री का आ जाएगा, तो ये भी 90 डिग्री का आ जाएगा, इसी तरीके से जैसा हमने यहाँ पे किया। पर मुझे इतना सब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने एक जगह कर दिया।
तो मैं सिमिलरली करके कह दूंगा कि भाई एंगल, सिमिलरली करके मैं कह दूंगा कि एंगल बी क्यू सी ये वाला एंगल, और ये एंगल पी क्यू आर, बी क्यू सी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर। इतना भी करने की जरूरत नहीं है, बी क्यू सी भी लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल रिजल्ट लिख दो कि पी क्यू आर सिमिलरली एंगल पी क्यू आर विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है बच्चे, ये भी 90 डिग्री का हो जाएगा। और बच्चे इसके बाद अगर मैं ये दोनों, भाई पैरेललोग्राम है ना, सारी अपोजिट साइड्स तो पैरेलल है ही, अब मैं ये दोनों पैरेलल लाइन लेता हूं और ए बी को मैं ट्रांसवर्सल मानता हूं, फिर क्या होगा बच्चे, ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, को इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। तो बच्चे ये दोनों हमारे हाफ हो जाएंगे और ये दोनों हाफ हो जाएंगे, तो ये हमारा 90 डिग्री का आ जाएगा। तो बच्चे मैं कह सकता हूं कि एस पी क्यू एंगल, एस पी क्यू हमारा 90 डिग्री का आ जाएगा। सिमिलरली ये जो, अब हम क्या करेंगे, ये दोनों हमारी पैरेलल लाइन और ये हमारा ट्रांसवर्सल, ये हमारे दोनों को इंटीरियर एंगल, इन दोनों का सम 180 डिग्री, ये हमारे हाफ हाफ एंगल और ये हाफ एंगल, तो ये हो गए 90 डिग्री के। तो ये वाला जो एंगल मिलेगा हमें, ये भी 90 डिग्री का आ गया। तो बच्चे मैं कह सकता हूं एस आर क्यू, एस आर क्यू, एस आर क्यू ये भी 90 डिग्री का होगा बच्चे। ठीक है, इस तरीके से बेटा जी मैं देख रहा हूं कि ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, सारे के सारे हमारे 90 डिग्री के आ गए। ठीक है बच्चे, सिमिलरली करके मैंने सारे 90 डिग्री के कर दिए, क्योंकि यही सारा काम मुझे सबके लिए करना पड़ता। अब एक सिमिलरली वर्ड ने सारा काम हमारा बचा दिया और ये सारे एंगल्स हमारे 90 डिग्री के आ गए। अब जब ये सारे एंगल 90 डिग्री के हो गए, तो मैं इसको कह सकता हूं कि भाई ये जो अपोजिट एंगल है ये इक्वल है, ये वाले अपोजिट एंगल भी इक्वल है। भाई सारे 90 डिग्री के हैं तो सारे इक्वल है। ठीक है, अब ये अपोजिट एंगल्स इक्वल, अपोजिट एंगल्स इक्वल, इसका मतलब ये पैरेललोग्राम हो गया और 90 डिग्री भी है इसमें, तो इसका मतलब पैरेललोग्राम विद एन एंगल ऑन 90 डिग्री आ गया हमारा, तो ये रेक्टेंगल हो गया बच्चे। अब मैं कह सकता हूं therefore we can say PQRS is a parallelogram with opposite angles equal and of 90 डिग्री। ठीक है बच्चे, therefore PQRS is a rectangle। ठीक है बच्चे, सिंपल, कुछ नहीं समझ में आ रहा तो ये करके कह देना therefore we can say PQRS is a parallelogram having an angle 90 degree, so it is a rectangle। सिंपल। ठीक है बच्चे, इस तरीके से ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है बेटा, सिमिलरली ने सारे काम आसान कर दिए, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझ लेना, बाकी तो सब अपने आप हो ही जाएगा।